हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। और आज के इस एपिसोड में हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल डेटा साइंस इंटरव्यूज के अंदर क्या कुछ होता है, कंपनीज इन जनरल कितने राउंड्स कंडक्ट करती है, आजकल कंपनीज क्या क्या नया पूछ रही है डेटा साइंस इंटरव्यूज में, और इसके साथ ही हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या रियलिटी होती है डेटा साइंस इंटरव्यूज के अंदर। तो इन सभी बातों को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इस एपिसोड में। और द आई स्किल का प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया काफी सारी कंपनीज के साथ कनेक्टेड है। काफी सारे लर्नर्स एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं काफी सारी कंपनीज में। तो इन सारे सोर्सेस के थ्रू मैं आज के इस वीडियो में करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ होता है डेटा साइंस इंटरव्यूज के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई नए शहर घूमने जाते हैं, तो वहां जाने से पहले हम सारी बातें सर्च कर लेते हैं। जैसे कि कहाँ रुकना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो ठीक वैसे ही जब हम इस डेटा साइंस की अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो हमारा पहला दिन से जो डेस्टिनेशन है वो यही है कि हमें जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इस पूरी जर्नी में ना आपको शुरुआत से पता होना चाहिए अपने डेस्टिनेशन के बारे में। हमें जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके बारे में हर एक डिटेल हमें पता होनी चाहिए। कंपनीज क्या-क्या स्किल्स को इवैल्यूएट कर रही है और क्या कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर टेस्ट किए जाएंगे एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कंपनीज आजकल कितने राउंड्स कंडक्ट करती है डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग के लिए। तो इसका जवाब वैरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज 3 राउंड 4 राउंड्स कंडक्ट करती है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो कंडक्ट करती है 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। सबसे पहला जो राउंड होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राउंड 1 ये ज्यादातर होता है प्रोजेक्ट बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड राउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमैटो ने अभी रिसेंटली हायरिंग में अपने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में एक असाइनमेंट भेजा। उस असाइनमेंट के 2 पार्ट थे, जिसे कैंडिडेट्स को 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर सबमिट करना था। अब इस असाइनमेंट में 2 पार्ट्स थे। सबसे पहले वाले पार्ट में 5 क्वेश्चंस दिए थे, जिसे आपको एसक्यूएल और पाइथन की मदद से सॉल्व करना था। और एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट की तरह उनका एक असाइनमेंट 1 का पार्ट 1 था। उसके बाद उन्होंने जो पार्ट नंबर 2 दिया था, उसमें एक केस स्टडी दी गई थी, जिसमें आपको गो थ्रू करना है, बिज़नेस की एक प्रॉब्लम को समझना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आप क्या अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसका आपको आंसर करना था। असाइनमेंट में 2 अलग-अलग पार्ट्स इसलिए थे ताकि पार्ट 1 के थ्रू कंपनी आपके प्रोजेक्ट के थ्रू चेक कर पाए कि आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं, और पार्ट 2 के थ्रू चेक कर पाए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है किसी भी प्रॉब्लम को लेके वो कितनी ज़्यादा बेहतर है। ठीक इसी तरह और भी रिनाउंड कंपनीज़ डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स भेजती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एआई बेस्ड रिसर्च कंपनी थी, उन्होंने अपने फर्स्ट राउंड में एक 96 पेजेस का रिसर्च पेपर भेजा था कैंडिडेट्स को, और कहा था कि इस 96 पेजेस के रिसर्च पेपर से आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट बनानी है, जो कि एक शॉर्ट रिपोर्ट होगी 1 पेज की, और साथ ही कुछ डेटा दिया गया था, जिससे आपको इनसाइट्स निकालने थे, कुछ डैशबोर्ड्स क्रिएट करने थे, और उसके बाद आपको उस 96 पेजेस की रिपोर्ट को क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्मेट में 1 पेज की रिपोर्ट देनी थी, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि आपको इनसाइट्स निकाल के सॉल्व करने थे रिलेटेड टू डेटा साइंस। ठीक ऐसे ही एक और कंपनी थी जो यूएस बेस्ड कंपनी थी। उन्होंने अपना जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट भेजा था, उसमें उन्होंने कोई भी डेटा सेट भेजा ही नहीं। कंपनी ने कहा एक वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए और वहां से सारा का सारा डेटा को स्क्रैप करिए। यही आपका असाइनमेंट है कि हम देखना चाहते हैं कि आप क्या डेटा को स्क्रैप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आजकल इस सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के असाइनमेंट्स भेजती है, ताकि आपकी टेक्निकल स्किल्स को इवैल्यूएट किया जा सके, आपको कितना नॉलेज है ये चेक किया जा सके। अब ये सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अपनी तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ केस स्टडीज को भी सॉल्व करना आना चाहिए। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको डेटा कलेक्शन, डेटा स्क्रैपिंग, क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को आप एंड टू एंड तरीके से पूरी तरीके से सीख पाएँ, क्योंकि यही चीज़ें आपके इस तरीके के राउंड्स में चेक की जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा राउंड नंबर 2, जो कि होता है आपका टेक्निकल राउंड। राउंड नंबर 2 में आपके प्योरली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और राउंड नंबर 2 में ना हमें थोड़ा-सा रिक्रूटर की साइकोलॉजी को भी समझना होगा।
क्योंकि ये राउंड जो होता है वो जनरली कंपनी में काम कर रहे सीनियर डेटा साइंटिस्ट ले सकते हैं, या कोई टेक्निकल लीड ले सकते हैं, या कोई टेक्निकल मैनेजर ले सकते हैं। अब ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर और रियल टाइम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वो आपसे आके सिर्फ एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछे। नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। वो आएँगे, आपको एक कंडीशन या एक प्रॉब्लम दे देंगे और देखेंगे कि आप उस प्रॉब्लम को एज़ अ डेटा साइंटिस्ट क्या अप्रोच लगा के फॉलो कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आपका टेक्निकल स्किल सेट है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो इस तरीके के कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं आजकल। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जब आप तैयारी कर रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए कि वो जो तरीका आपने पढ़ा हुआ है अपनी तैयारी के दौरान, वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, देखिए जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो आप रिज़्यूमे में मेंशन करके जाते हैं। क्योंकि आपका 1 घंटे का अगर टेक्निकल इंटरव्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस 1 घंटे में मैं आपसे पूरा का पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कोई भी टेक्निकल रिक्रूटर नहीं पूछ सकता। तो ज़्यादातर क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके जो आप लिखे होते हैं अपने रिज़्यूमे के अंदर। क्योंकि जब आपने पूरी 6 महीने या 7 महीने की पढ़ाई कर ली डेटा साइंस की, तो उस पढ़ाई का जो पूरा निचोड़ है, आपका जो कंक्लूजन है वो आपके प्रोजेक्ट में दिखता है। तो ये बात तो पक्का तय है, आजकल से 80 टू 85% कंपनीज़ जो हैं, डेटा साइंस इंटरव्यूज़ में जो रिज़्यूमे में आपने प्रोजेक्ट लिखा है, उससे रिलेटेड सवाल करती ही करती हैं। तो उसको लेके भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा अपने राउंड नंबर 2 की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं कि जो राउंड नंबर 3 होता है वो क्या होता है? तो राउंड नंबर 3 बेसिकली आपका एचआर राउंड होता है, जिसे हम कल्चर फिट राउंड भी कहते हैं या बिहेवियरल राउंड भी कहते हैं। इस राउंड में ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप कितने अच्छे एक टीम प्लेयर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ कंडीशंस दे के। तो जनरली आपका एचआर राउंड होता है, जो कि बाकी 2 राउंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी 2 राउंड्स क्रैक कर चुके हैं। तीसरा राउंड जो आपका होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है। अब इतने सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद हम पहुँचते हैं उस चीज़ तक जिसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है इस पूरी जर्नी में, वो होता है ऑफर लेटर। तो हर एक लर्नर जो हमारा पढ़ रहा है, हमारी कोशिश है कि वो पहुँचे अपने ऑफर लेटर तक, क्योंकि जो तैयारी का फ़ेज़ होता है ना, मैं वो समझ सकती हूँ कि हर दिन एक सवाल तो ज़हन में आता ही है कि कब होगा सिलेक्शन और कितना टाइम लगेगा और कितना वेट करूँ एटसेट्रा। तो ये जो जर्नी होती है पूरी, आपकी प्रिपरेशन फ़ेज़ से लेकर ऑफर लेटर तक पहुँचने की, और जब फर्स्ट डे आप जाके जॉइन करते हैं अपना जॉब, तो उसकी एक खुशी अलग होती है। और एज़ अ एजुकेटर हमें भी खुशी तभी मिलती है जब आप लोग अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में जाके प्लेस्ड होते हैं। तो अगर डेटा साइंस में जाना है, तैयारी शुरू करनी है तो कहाँ से करूँ? इसके लिए आप द आईस्किल की वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे डेटा साइंस का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस पूरी जर्नी में हम डेफ़िनेटली आपके साथ हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इम्प्रूवमेंट सबके लिए ज़रूरी होती है, एज़ अ एजुकेटर मेरे लिए भी और एज़ अ लर्नर आपके लिए भी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियोज़ चाहते हैं, ताकि इस जर्नी में हम भी आपको हेल्प कर पाएँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।